अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के दो ऐसे नापाक दहशतगर्द ममालिक हैं जो कि पूरी दुनिया का अमन अमान तबाह करने के ऊपर तुले हुए। उनका मिशन ही यही है कि दुनिया के अंदर अपनी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो फैलाई जाए और उसके तहत सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मैं बात कर रही हूँ दहशतगर्द मुल्क भारत की, जो कि कश्मीरियों का कातिल है, और दूसरी जान मैं बात कर रही हूँ इसराइल की, जो कि फ़लस्तीनियों का कातिल है। एक जानिब कश्मीरियों का कातिल और दूसरी जानिब गजा के मुसलमानों का कातिल। तो अब जो है इन दोनों कातिलों के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता होता है। बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी से जो है नेतन्याहू, जो कि बुचर ऑफ गजा है, वो मुलाकात करता है, वो टेलीफोनिक राब्ता करता है और उसमें पूरा यकीन दिलाता है भारत को कि जी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और उनको पूरी एश्योरिटी देता है कि इस वक्त जो है इसराइल उसकी क्या पोजीशन है। ये जो नए स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बन रहे हैं इसके अंदर जो है वाज़ेह तौर पर इसराइल ने जो है वो दुश्मनी जाहिर कर दी है कि वो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है भारत की तरह, और वो भारत के साथ खड़ा हुआ जो भारत के नापाक इस्लामोफोबिक डिज़ाइन से मुसलमानों के खिलाफ जिसके एजेंडाज हैं उनका वो भरपूर साथ देगा। अब ये वाला जो सारा सिनेरियो ये एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री आप देखते हैं कि कैसे 1980s के अंदर मुतअद्दिद बार डॉक्यूमेंट हो चुका है कि इसराइल और भारत ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जिनके ऊपर काम हो रहा था, कंप्यूटर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, उनको बॉम्ब करने की कोशिश की, मगर इसके बावजूद उस वक्त कुछ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि ये ममालिक अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान जो सफारती माज़ों के ऊपर अपने आप को डिफेंड करता रहा। पाकिस्तान ने अपनी सफारती माज़ खोल कर जो है अपनी पोजीशन क्लैरिफाई की और पाकिस्तान एक बड़ी तबाही से बच गया। तो ये एजेंडा जो नेक्सस है सहूनियत और हिंदुत्व का, हिंदुत्व और सहूनियत ये दोनों के दोनों नज़रियात जुड़वा नज़रियात हैं। इन दोनों का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया के अंदर इंतशार फैलाया जाए, क्योस फैलाया जाए, टर्मोइल फैलाया जाए, और सिर्फ जो है दूसरी जानिब यहूदियों के मफादात को प्रोटेक्ट करना और यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं के मफादात को प्रोटेक्ट करना। अब जो इस वक्त रीजनल कैलकुलस बन रहा है उसके अंदर ये एक बहुत बड़े पते की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है देखने वाली कि इजरायली जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उन्होंने जब नरेंद्र मोदी बुचर ऑफ गुजरात से जब राब्ता किया तो ख़ास तौर पर लॉजिस्टिक कॉरिडोर के बारे में बात की कि हम जो है एक लॉजिस्टिक कॉरिडोर जो भारत के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, भारत से यूरोप को कनेक्ट करेगा, वहाँ से इसराइल को कनेक्ट करेगा। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम काम तेज़ कर देते हैं। अब इससे कौन कौन से जो है मकासद जुड़े, कौन कौन से स्ट्रेटेजिक गेन्स यहाँ से हासिल करना चाहते हैं और किस तरीके से दुनिया के ऊपर हिंदुत्व और सहूनियत अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं, ये बहुत बड़े बड़े सवालात जो है वो उठा दिए गए। अच्छा, इसके अलावा ये भी बड़ा अहम तरीन नुकता यहाँ पर ये भी देखने में आया कि कुछ इजराइलियों की इतलात हैं कि जी वो इजरायली हैं, वो आर्म्ड है, असले से लेस हैं, और वो भी इंडिया के अंदर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर जो ये रीजन है जहाँ पर ये तमाम दहशतगर्द कार्रवाई हुई है वहाँ पर मौजूद है, जहाँ ये फॉल्स फ्लैग हुआ है। तो अगर इजरायलियों की वाकई में मौजूदगी इस वक्त इंडिया के अंदर किसी भी रीजन के अंदर या मकबूजा कश्मीर में है तो ये भी पूरी दुनिया को नोटिस लेना चाहिए कि गजा की बर्बादी के बाद, मिडल ईस्ट की बर्बादी के बाद इसराइल जो है क्या उसने जनूबी एशिया का रुख कर लिया है, क्या यहाँ पर उनका रीजनल पार्टनर जो है वो इंडिया भारत इस वक्त मिलकर इसराइली और सहूनियत के नापाक अज़ाइम को फैलाना चाहता है। और ये बातें जो है हमारे गल्फ कंट्रीज़ को भी देखनी चाहिए कि इस वक्त जो नया अलायंस सहूनियत और हिंदुत्व का बन रहा है ये कतई तौर पर किसी भी तौर पर मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकता। मुसलमानों को इससे बहुत दूर रहना चाहिए, मुसलमानों के इसके खिलाफ एक फौलादी दीवार खड़ी कर लेनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा अहम नुकता वो ये भी है कि चूंकि इंडिया जो है वो इस वक्त मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहा है, इंडिया ने जो है एक डिजिटल वॉरफेयर भी जो है जारी रखी हुई है। तो जो शुरू में उन्होंने इसको एक इस्लामिक टच देने की कोशिश की अपने फॉल्स फ्लैग ड्रामे को, और साथ में दुनिया की हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश की, साथ में इसराइली हमदर्दियाँ भी बटोरने की कोशिश की कि जी ये एक इस्लामिक टेररिज्म था। तो TRF के ऊपर उन्होंने जो है द रेजिस्टेंस फ्रंट के ऊपर उन्होंने फटाफट इल्ज़ाम दाग दिया कि जी TRF ने ये हमला किया, और साथ में हम देखते हैं कि TRF की वेबसाइट के ऊपर भी जो है एक एतराफ़ी बयान जारी हो जाता है। मगर अब TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट वो सामने आ गए, उन्होंने भारतीय दावों की कलई खोल दिया, यानी कि भारत का ये जो स्क्रिप्ट है इसके जो झोल है वो वाज़े तौर पर नुमाया होने लगेंगे। ऐसा कोई डब्बा स्क्रिप्ट था किसी बॉलीवुड फिल्म का, कितना कमज़ोर स्क्रिप्ट था कि इसके हवाले से जितने भी इंडिया ने दाव पेच खेले वो सब के सब नाकारा इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि TRF सामने आ गई है, उन्होंने ये बताया है कि उनका कोई हाथ नहीं इसमें, उनकी जो वेबसाइट है उसको हैक किया गया, इंडियन हैकर्स ने उसको हैक किया, जो डिजिटल टेररिस्ट हैं, डिजिटल दहशतगर्द इंडिया के
उन्होंने TRF की वेबसाइट को हैक किया और हैक करने के बाद जो है वहाँ पर ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स उन्होंने जारी किए कि जी हमारी तरफ से ये हमला हुआ और हम इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कबूल करते हैं, मगर TRF ने ये हमला नहीं किया। इसके हवाले से अभी भी कुछ मालूम नहीं है कि ये वाला हमला किसने किया, कौन सा वो ग्रुप था। अगर वाकई में किसी ऐसे मुजाहिदीन के किसी फ्रंट ने, अगर फ़र्ज़ कर लिया मुजाहिदीन का कोई फ्रंट इसमें इन्वॉल्व है, चूँकि आपने जब कश्मीरियों को एक बंद किया हुआ, आपने उनको महसूर किया हुआ, जब आपने उनके पास ज़िंदगी जो है वो तंग कर दी है, आपने उनके ऊपर दुनिया का हर जुल्म आपने ढाल लिया है, तो डेफिनेटली वहाँ पर एक इंडिजिनस एक लोकल रेजिस्टेंस वहाँ पर मौजूद है। तो अगर फ़र्ज़ कर लिया ये मुजाहिदीन ने ये हमला किया है, तो मुजाहिदीन जो है वो इतने नडर, इतने बहादुर हैं, वो इंडिया और मोदी सरकार से आंखों में आंखें डाल कर बात करना जानते हैं। वो सबसे पहले सामने आते हैं और बल्कि बताते हैं ये हमने किया है, बल्कि वो खुद दुनिया को बावर कराते हैं, हाँ जी हमने किया है। ये जो इंडिया को एक नॉर्मल रियासत बनाना, ये जो कश्मीर को, जो मकबूजा कश्मीर को एक नॉर्मल रियासत बनाने की एक कोशिश है मोदी सरकार की, वो इसके ऊपर जो है पानी फेरने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। वो दुनिया को खुद बताते हैं जी हमने किया है ये, मगर उनकी जानिब से किसी भी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उन्होंने कोई एतराफ़ नहीं किया, यानी उनकी जानिब से ये फॉल्स फ्लैग नहीं किया गया। तो अब सवाल ये है कि जब किसी ने भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, TRF जो है वो भी अपने आके क्लेरिफाई कर गई है कि हमने भी ये नहीं किया, ये हमारे पर डाला जा रहा है, तो फिर इसके पीछे कौन है? तो इसका मतलब यही हुआ कि डेफिनेटली जब मुजाहिदीन भी नहीं है, जब TRF भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ इंडिया का अपना रचाया हुआ ड्रामा है और इसमें इतने ज़्यादा झोल हैं कि इस वक्त दुनिया के सामने इसकी जगहज़ाई होने लग गई है इंडिया की। हम ये देखते हैं कि जो चीख के इंडियन एंकर्स है जंग के ऊपर उकसा रहे हैं, जंग के तबल बजा रहे हैं, क्या सहाफ़ियों का ये काम होता है? क्या दुनिया भर की सहाफ़त जो है वो उसके बाद सवालिया निशान नहीं उठ गए कि एक ऐसा मुल्क भी यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर सहाफ़ी जो है वो बल्कि गन्स पकड़ के, क्लैशनकोफ पकड़ के स्टूडियो में आ जाते हैं और बाकायदा जो है वो जंग के तबल बजाते हैं और दुनिया का अमन तहस नहस करने की बातें करते हैं। क्या ये सहाफ़त है या दलाली है? इस बात का जवाब जो है वो इंडियन एंकर्स को देना चाहिए। और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि इंडियन मीडिया जिस तरीके से अपने इस फॉल्स फ्लैग ड्रामे को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसका अपना मजाक बन रहा है। पिछले 48 घंटे से पाकिस्तान के अंदर जनरल बख्शी के हवाले से आप मीम्स चेक कर लें ज़रा, और उनका जिस तरीके से मजाक उड़ाया जाए। एक और जो है मेजर गौरव आर्या और एक अर्नाब गोस्वामी, ये तमाम ऐसे करैक्टर्स हैं जिसने इन्होंने इंडिया को जो है एक लाफिंग स्टॉक बना दिया है। पूरा पाकिस्तान इनके ऊपर हंस रहे, इनकी चवलों का मजाक उड़ा रहा है, साथ में ये भी सवालात उठा रहा है कि क्या इंडिया जो है वो इंटेलेक्चुअली इतना डाउनग्रेड हो चुका है? आप लोगों के पास ये कैलिबर है, आपके पास जो है अपनी इंटेलेक्चुअल एलीट है, ये दिखाने के लिए, अगर ये आपकी इंटेलेक्चुअल एलीट है, अगर ये आपके दानिश्वर है, अगर ये आपके पॉलिसी साज है, अगर ये आपके ओपिनियन मेकर्स हैं, तो आपकी जो है आपका पूरा का पूरा वजूद उसके पास सवालिया निशान उठाना चाहिए। पूरी दुनिया को सोचना चाहिए कि आप किस कदर, किस जगह पर, किस दर्जे के ऊपर आप खड़े हुए हैं। आपसे ताल्लुकात इस्तवार करते हुए किसी को जनरल बख्शी का पैगाम सुनवाना चाहिए कि वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, वो इस कौम का ओपिनियन मेकर है। जनरल बख्शी के बयानात जो है उसको ट्रांसलेट कर करके पूरी दुनिया के अंदर फैलाना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि भारत का मकरू चेहरा क्या है, भारत जो है वो किस किस्म की आइडियोलॉजी फॉलो करता है, भारत के अवाम जो है किन लोगों की पूजा करते हैं, किन लोगों के वो फॉलोअर्स हैं। जनरल बख्शी, अर्नाब गोस्वामी और ये मेजर गौरव आर्या, इस किस्म के जो करैक्टर्स हैं, इनके तमाम स्टेटमेंट्स इन दिनों में जो जारी हो रहे हैं, इनकी ट्रांसलेशन करानी चाहिए, हर जबान में तर्जुमा कराएं, दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को दिखाएं, साथ में ये बावर कराएं कि ये देखें ज़रा, ये इंटेलेक्चुअल आइडियल्स है इंडियन कौम के, भारतीय कौम इन लोगों को फॉलो करती है, भारतीय कौम इनकी पैरोकार है, ताकि दुनिया को पता चले कि दुनिया में एक ऐसा नासूर मुल्क भी मौजूद है जो सिर्फ तबाही और बर्बादी चाहता है, जो सिर्फ जो है कमीनगी करना चाहता है। और एक कमीनगी का शाखसाना हमने ये देख लिया कि फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचाने के बाद आप देखते हैं अभी तक लाशें भी नहीं दिखाएंगी। कहाँ हैं वो लाशें? जो जिंदा जोड़े होते हैं, बाकायदा बेचारों को खुद बाद में वीडियो स्टेटमेंट देना पड़ता है, जिंदा जोड़ों को आप मुर्दा करार देते हैं, लोगों से हमदर्दियाँ बटोरते हैं। आपने जो है कोशिश की कि एक ऐसे जोड़े को दिखाया जाए जो कि नो ब्याता था, और उसके बाद दुनिया को बताया जाए देखिए इतना जुल्म हो गया यहाँ पर। वो जोड़ा जो है बाद में लोगों से मिन्नतें कर रहा है कि जी हमारे हवाले से एक फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये वाली जो है आपकी जो झूठी मकारियाँ हैं, लोगों को पता है, दुनिया को ये बातें पता हैं। और सबसे अहम तरीन बात है, इंडिया के लोगों को सबसे पहले वहाँ पर ऐसा होता था कि पहले कुछ ऐसी आवाज़ें आ जाती थी जो थोड़ी मुदब्बिर होती थी, थोड़ी प्रोग्रेसिव होती थी, थोड़ी इंटेलेक्चुअल होती थी, कुछ आवाज़ें आ जाती थी। मगर हिंदुत्व के फॉलोअर्स ने इतना जहर फैला दिया, उनकी जहर फिशानी का ये नतीजा है कि एक भी जो है तदब्बुर वाली आवाज़, एक भी प्रोग्रेसिव आवाज़ इस वक्त इंडिया से नहीं आ रही। और इंडिया इस वक्त जो है ऐसा डेमोक्रेसी, उसका चैप्टर बंद हो चुका है। वो इस वक्त एक ऑटोक्रेसी, एक थियोक्रेसी इंडिया है, और इंडिया इस वक्त इजराइल की तरह पूरी दुनिया के लिए नासूर है। मजीद तबसरों तर्जियों के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।